क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है? सॉलिड है, क्या वो सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है? लिक्विड गैस में बदल सकता है? गैस लिक्विड में या गैस सॉलिड में बदल सकता है? इसी सवाल के साथ आज हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो अब हम लोगों को पता है कि मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग H2O, हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर की अगर हम तीनों की तीनों स्टेट देखें तो सॉलिड स्टेट में वाटर कैसे होता है? आइस की तरह। लिक्विड स्टेट में नॉर्मल हम लोगों को पता है पानी होता है अपना, और गैसीय स्टेट में वाटर वेपर होता है। अब क्या होता है मैटर के अंदर जब उसकी स्टेट चेंज होती है? अब उसके पार्टिकल्स को क्या होता है जब इसकी स्टेट चेंज होती है? कैसे उसकी स्टेट चेंज होती है? अब हम लोगों को इनके तो आंसर्स देने ही पड़ेंगे, राइट? या तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की भाई टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते तो उसका हमारे स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसके लिए हम 2-3 एक्टिविटीज़ देखते हैं। पहले एक्टिविटी 1.12। सो 150 ग्राम आइस ली एक बीकर में एंड उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से उसका सो दैट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। ठीक है, देखा कितना टेम्परेचर है इसका। देन एक बर्नर चालू कर दिया और इसको स्टिर करते रहे विद ग्लास रोड, आई गेस, या विद ग्लास स्टिरर वी आर स्टिरिंग इट। वेयर इज इट यार? या सो अब हम लोग बीकर को लो फ्लेम पे हीट कर रहे हैं। अब टेम्परेचर देखो, हम लोगों ने थर्मोमीटर डाल रखा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर सी। जैसे ही थर्मोमीटर डाल रखा है टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होगा, पर धीरे धीरे इट विल राइज अप एंड अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना? अब देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बना है। आइस थी, आइस सॉलिड है यार, ऑफ कोर्स, वो लिक्विड बन गया। अब जो ग्लास रोड है उस ग्लास रोड को हम लोग बीकर में डालेंगे और उसको स्टिर करेंगे जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट करेगा। अब हम लोग देखेंगे थर्मोमीटर को कि वो सबसे ऊपर पहुंच गया, राइट? अब देखो, अगर हम लोग सॉलिड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आई एम टेलिंग यू, तो इसको समझना, थोड़ा फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, केमिकल फिजिक्स, आई डोंट नो व्हाट टू से इट। ठीक है, तो जब हम लोग हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, व्हाट वी आर हैविंग, हमारे सॉलिड्स, हमारा जो सॉलिड होता है अगर हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी रिमेंबर 7-6 क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो जितना मूव करेगा उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम लोग इसको अपने आप से कंपेयर करके देखें तो सपोज हम लोग सॉलिड हैं, है ना? हम लोगों की जगह बंद कर उसका टेम्परेचर बढ़ा लें तो हम लोग हफला तफली, ये थोड़ी हम एक जगह पे बैठे रहेंगे, हम लोग इधर उधर घूमेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हम लोगों को गर्मी लगेगी तो हम इधर उधर भागेंगे, ओ गॉड इट्स सो मच हॉट टाइप से हम लोग करेंगे, राइट? तो क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है तो जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा ग्रेट स्पीड से वाइब्रेट होने शुरू करेंगे। हम लोग को गर्मी लगेगी, हम ज़्यादा स्पीड से तोड़ना शुरू करेंगे, है ना? तो जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी उसको मिल रही है वो ओवरकम करते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपस में टकरा जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स जब अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड देन और फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है। अब मिनिमम टेम्परेचर जो है सॉलिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट। तो मिनिमम टेम्परेचर सॉलिड का जिसमें वो मेल्ट होता है टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड का इंडिकेट करती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके पार्टिकल्स के बीच में, कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में, राइट? क्योंकि वो जितनी जल्दी होएगा उतना होएगा। समझ में आ रहा है यार? आ रहा है समझ में तो बता दो, ठीक है? आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू गाइज। अब आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, पक्का आ सकता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताओ। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। दिस इज के का मतलब होता है केल्विन। कूल, या अब जो प्रोसेस है जिसे जो मेल्टिंग हो रही है, मतलब सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, इसको कहा जाता है फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ
चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं यार, डेफिनेशंस तो ऐसे है ना, रट लो, है ना। ओ शिट 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 सॉरी। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब यार देखो, अब जब एक सॉलिड जो मेल्ट होता है तो जो उसका टेम्परेचर है वो तो सेम रहता है ना, बट उसकी हीट एनर्जी कहाँ जाती है। हम लोगों ने, हमारी आइस है, हमारी एकदम ठंडी ठंडी आइस है, हमने उसको छोड़ दिया, उसको गर्म नहीं किया, हमने वो मेल्ट होगी, बट आइस जितनी ठंडी होती है, वो आइस का जो वो मेल्ट होकर पानी रहता है वो भी ठंडा होता है, लेकिन वो हीट एनर्जी कहाँ जाती है यार, जब हमने हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करी है। तब हम लोगों ने ये देखा होगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता जब मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, जब तक आइस मेल्ट नहीं हो, जल्द आइस ऑल द आइस मेल्ट, हम लोगों को पता है। ये तब होता है जब हम लोग हीट करते हैं बीकर को, मतलब जब कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहते हैं। अभी हीट कहाँ यूज़ होती है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ये तो मैंने आप लोगों की तरफ से समझा दिया अभी तक। ये जो हीट है ये यूज़ हो जाती है चेंज ऑफ स्टेट में, मैं आपको बताया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होता है, काइनेटिक एनर्जी को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को तोड़ना होता है। ये जो हीट एनर्जी है ये यहाँ पर यूटिलाइज होती है, समझ में आया। अब जैसे ही हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब कर लेती है विदाउट शोइंग एनी राइज ऑफ टेम्परेचर, कोई राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता जब ये हीट एनर्जी होती है, तो अब ये कंसीडर किया जाता है कि जो इट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इट इज नोन एज लेटेंट हीट। देखो भाई, लेटेंट हीट का मतलब ये होता है क्या होता है या तो जो हीट एनर्जी है जो कि आइस एब्जॉर्ब करती है, इट डज नॉट शो राइज इन टेम्परेचर कि उसका टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है और सब, वो कभी शो नहीं करती। अभी ऐसा कंसीडर किया जाता है, इट्स नॉट ट्रू और इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, इट्स एन अजम्पशन। इट इज़ कंसीडर्ड कि जो हीट है वो बीकर की कंटेंट्स के अंदर छुप जाती है और उसको कहा जाता है लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, क्योंकि लेटेंट वर्ड उसका खुद का मतलब है हिडन। तो एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखो एक 1 kg, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को, 1 kg हमारे पास सॉलिड है, उस kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए amount of heat required to change into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Latent heat मतलब hidden heat and fusion मतलब कि change of solid into liquid. So जो particles at 0 degrees Celsius या 273 Kelvin, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि उसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड कर दी, उसके अंदर लेटेंट हीट है भैया, लेटेंट हीट, उसके अंदर लेटेंट हीट है, ठीक है। अब जब हम लोग उस वाटर को हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स और तेज़ भागेंगे। अब एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होएगी कि वो अट्रैक्शन, अपनी मोह माया से बिल्कुल दूर जाएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगी। जितना उनका अट्रैक्शन होता है लाइक जितने भी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सब कुछ ब्रेक कर देंगे। इस टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विड गैस में चेंज होता है। तो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कूल। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। तो जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड, एक मिनट यार गाइस मेरी आवाज़ आ रही ठीक से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मैं अपनी वीडियो बनाने के बाद कभी नहीं देखती, ये मेरी सबसे बुरी बात है। एक्चुअली मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी ना उस पर समवन कमेंटेड कि आवाज़ क्लियर नहीं है, आवाज़ साउंड शुड बी प्रॉपर। सो आई थिंक अब तो क्लियर ही होगी ना, आवाज़ नहीं होएगी, सो आई हैव टू रीशूट इट विद माइक। सो लेट्स सी क्या होता है। तो देखो, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। जो पार्टिकल्स हैं उस बल्क के, लिक्विड के, उस बल्क ऑफ लिक्विड के, वो एनर्जी को गेन करते हैं टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। वाटर के लिए जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये है 373 केल्विन,
100 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। भाई ये खतरे की घंटी है, के जी है ये, के जी के जी है भाई ये। ओह गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। या तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। तो क्या हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं? अब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। देखो वेपराइजेशन मतलब वेपराइज हो गया, इवेपोरेट हो गया, आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्टीम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि वाटर वेपर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर वाटर से ज़्यादा एनर्जी होती है एट द सेम टेम्परेचर। ये इसलिए थी क्योंकि पार्टिकल्स जो है स्टीम के अंदर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि particles in steam that is water vapor have at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. Why? This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ये देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट पे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हीट करेंगे, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करें तो हीट करेंगे, गैसियस से लिक्विड में करें तो कूल करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में करें तो कूल करेंगे। आप पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, पानी हमारा जिंदाबाद, H2O। देखो H2O ने आपको कितना हेल्प किया केमिस्ट्री पढ़ने में, है ना। ओ गॉड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग ओवर हियर यार। या देखो लेट मी जस्ट क्विकली गो अपवर्ड्स। या देखो हमारे पास अगर हम वाटर को एक पर्टिकुलर है, हम H2O ले लेते हैं, वाटर तो मैं नहीं कहती, हम H2O लेते हैं, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल सो आई हैव टू यूज डिफरेंट कलर, नो। या सो H2O, अबे यार देखो H2O, तो जो H2O है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इट अकर्स इन आइस, लिक्विड स्टेट में इट अकर्स इन वाटर एंड गैसियस, सॉरी एक मिनट इसको ऐसे फिल कर देती हूँ, एंड गैसियस स्टेट में इट अकर्स इन वाटर वेपर। तो अगर हम लोगों को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग आइस को पिघलाना तो हम हीट ही तो करेंगे, अगर हम आइस को और कूल करेंगे तो क्या ही मिलेगा, है ना। और अगर हम लोगों को लिक्विड से गैस में करना तो भी हम लोग हीट करेंगे, ऑफ कोर्स इवेपोरेशन, रिमेंबर। लेकिन अगर हम लोगों को इसी गैस को अगर हम लोगों को यहाँ पर लाना है, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल इज द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर। आप लोग खाली वाटर साइकिल याद कर लो, यहाँ पर वाटर साइकिल याद कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर लाओगे तो कूल करेंगे, कंडेंसेशन, रिमेंबर। ऊपर बाथरूम में जाके कूल हो जाता है पानी, जो हमारा वाटर वेपर होता है। देन यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे करना तो ऑब्वियसली बर्फ़ को जमाना तो पड़ेगा, पानी को तो कूल करेंगे, है ना। तो बहुत कॉमन सा हम लोगों ने फिनोमेना देखा है एट आवर होम्स इटसेल्फ, है ना। तो अगर हम ये इन्फर कर सकते हैं, इतना मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर हम लोगों को एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करना है तो हम लोग उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस हैं, यू नो, वो अपना स्टेट को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस पे चेंज करता है ना, एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब उन पर हीट अप्लाई होती है। बट क्या ऐसा भी कोई चेंज है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा हो सकता है विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट? इज इट पॉसिबल? सो यार लेट्स सी, राइट। इस पर ये देख लो, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यार। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। क्या रिमेंबर यार, रट लो इसको, मैथ्स के वो याद नहीं करते? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब याद करते हो ना, तो ये भी याद कर लो।
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन, ठीक है। और कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो अगर हम लोगों को केल्विन से सेल्सियस में करना है कन्वर्ट, केल्विन टू सेल्सियस, तो हम लोगों को जो भी हम लोगों को केल्विन का दे रहेगा वो उसमें से हम लोगों को 273 माइनस करना पड़ेगा, है ना। और अगर हम लोगों को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना तो हमको 273 प्लस करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं भैया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो नोट दिए होते हैं इनको पढ़ा करो, ये हमें वेलापंथी फुकरापंथी के लिए नहीं दिए होते नोट्स, ठीक है, पढ़ लो इनको। ऐसे कुछ भी करने से काम नहीं चलता 9th में, बता रही हूँ मैं। हाँ अच्छा, आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल कि अगर हम लोग लिक्विड स्टेट के बीच में बिना हम लोग डायरेक्टली सॉलिड से गैस एंड गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.13, कैम्फर लिया या फिर एमोनियम क्लोराइड लिया हम लोगों ने, एक चाइना डिश में उसको क्रश किया और चाइना डिश में रखा। एक इन्वर्टेड फेनल रख दी ओवर चाइना डिश, कॉटन प्लग रख दिया ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, जैसे ये दिखा रहा है। एमोनियम क्लोराइड जो है वो है चाइना डिश, ये रही हमारी, नीचे हमने बर्नर लगा रखा है, ठीक है। अब इसको स्लोली हीट करो और देखो क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि जो ये है ये डायरेक्टली वेपर्स बन रहे हैं, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है, लिक्विड तो बना ही नहीं। हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। अब डिपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज डिपोजिशन, दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ डिपोजिशन, यू हैव टू लर्न इट। तो चेंज ऑफ स्टेट, देखो अगर आपको लोगों का चैप्टर नंबर 1 में, गाइस देखो मैंने अब तक सिलेबस ठीक से नहीं देखा है, आई मस्ट टेल यू दिस। आपके चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी अगर डिलीटेड होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट जब आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा ये साइंस का, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिलीटेड था। बट अभी के लिए तो हम इसको पूरा कर रहे हैं, बिकॉज यार इट्स वेरी बेसिक चैप्टर। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आगे के चैप्टर्स कर सकते हो, बट स्टिल इट्स अ बेसिक नॉलेज चैप्टर। जिन बच्चों ने नीट करना होता है, NTSC देना होता है, KVPY देना होता है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी माइन्यूट डिटेल्स लाइक डिपोजिशन, दिस कन्वर्जन, इस टाइप की जो एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, अब आप 8th 7th 8th के बच्चे नहीं रहे हो, आपके एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो जब चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सबसे लड्डू है ये सब्लिमेशन और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप लोगों के यार यूटी हो गए, आप लोगों यूटी हो गए, अब मैं गूगल फॉर्म्स वगैरह पे नहीं डाल सकती ना। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपके पास गूगल फॉर्म्स होगा, एक आपको मैं गूगल फॉर्म डाल के दूंगी। उस गूगल फॉर्म में प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स भेज देना, अपने SST के या साइंस के या वट एवर यू वॉन्ट, तो आपके हो चुके हैं। SST साइंस के भेजना, और किस सब्जेक्ट में मैं क्या ही करूँगी। SST साइंस के अपने क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ अपलोड कर देना, सो दैट आई विल हैव अ लुक, और आप लोगों को बता सकूँगी देखो आपके स्कूल वालों ने ये दे रखा है, नो मैटर आपका स्कूल कौन सा है, ठीक है। तो देखो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग लिक्विड, देखो सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी, रट्टा मार लो, जो करना करो, याद कर लो, बस रट्टा मार लो चाहे कुछ करो, याद तो करना ही है। अब देखो प्रेशर से क्या, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेशर डालने से भी वन स्टेट टू दूसरी स्टेट चेंज हो सकती है। अब हम लोगों को पता अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स में डिस्टेंस होता है। अगर हम उन पार्टिकल्स के डिस्टेंस को कम कर दे, बढ़ा दे थ्रू प्रेशर, तो हो सकता है वही अब मवाद मच सकता है। हम लोगों को पता है कि देखो मेकिंग या सॉलिड अगर हम लोग बना रहे हैं, दिस इज अ सॉलिड, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर ब्रो, ऐसे ऐसे होते हैं। क्या होता है ये हमारा सॉलिड। देन इफ वी हैव अ लिक्विड, तो लिक्विड में कंपैरेटिवली लूजली पार्टिकल्स होते हैं बाइंड, राइट, टाइप से। ये क्या हुआ आपका लिक्विड,
एंड अगर उसी तरह से हमारा जो गैस है उसको छोड़ दो, थोड़ा हम इसको क्या ही बनाएंगे, है ना। तो कहाँ घूम रहे हो, आवारा गर्दियाँ कर रहे होते गैस पे। जब आपको गैस बनाना चाहिए, आप सोचो आवारा गर्दियाँ, गैस। भाई ये बच्चे तो सारा टाइम घूमते ही रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है सारा टाइम, बस इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस आवारा गर्दियाँ करते रहते हैं। लिक्विड वाले बच्चे कौन से होते हैं? बच्चे होते हैं टॉपर भी होते हैं। देखो गैसियस बच्चे होते हैं हमारे बैक बेंचर्स। अब आएगी समझ में सबके। ये कौन होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे बैक बेंचर्स। और लिक्विड वाले कौन से होते हैं? लिक्विड वाले होते हैं हमारे टॉपर्स प्लस में बैक बेंचर्स, मतलब मैं लिक्विड हूँ। और सॉलिड वाले बच्चे कौन से होते हैं? हमारे पूरे टॉपर्स, पढ़ाकू, स्कॉलर्स टाइप के बच्चे, राइट। तो अगर हम लोगों को इससे इसमें कन्वर्ट करना है, या इससे इसमें कन्वर्ट करना है, या इससे कहीं भी कन्वर्ट करना है, तो हम लोग प्रेशर से कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रेशर थोड़ा डिक्रीज़ कर दें तो ये लिक्विड बदल सकता है। अगर इसका प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ कर दें सॉलिड हो सकता है। तो इस टाइप से, है ना। शिट, ये देखो, एक मिनट, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, एक मिनट गाइस। एक्चुअली गाइस आई गॉट सम मैसेजेस फ्रॉम माय सिस्टर, सो दैट्स व्हाई आई सो अगर क्या होगा, अगर हम लोग एक गैस के अंदर प्रेशर डालना शुरू करेंगे और उस गैस को कंप्रेस कर देंगे जो सिलेंडर में बंद है, कि पार्टिकल्स पास आएंगे। अब क्या आपको लगता है, क्या एक अपनी खुद की कॉमन सेंस से लगाओ, आप लोगों को लगता है कि अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो क्या उसकी स्टेट चेंज होएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट यार। ये देखो, ये सिलेंडर है, हम लोगों ने एक्टिविटी पहले भी करी थी, राइट। हमने इसमें गैस डाल दी, और गैस ऑब्वियसली होती है, हम उसको कंप्रेस करें, पार्टिकल्स और पास आ गए, पार्टिकल्स और पास आ गए, है ना। प्रेशर को लगाने से और रिड्यूस करने से टेम्परेचर को रिड्यूस भी करना पड़ेगा। इससे गैसेस लिक्विफाइड हो सकती हैं ब्रो। गैसेस पहले नॉर्मल हो, लेकिन वो थोड़े लिक्विड की फॉर्म में आ जाते। पूरी लिक्विड तो ऑब्वियसली नहीं बन जाती, बट थोड़ा सा लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आप लोगों ने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम कभी सुना है, जिसको हाई प्रेशर में रखा जाता है? सुना होगा ना। तो जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, कि जो उसका, एक मिनट, लेट मी जस्ट थिंक व्हाट आई एम सेइंग यार। ओके, आई नेवर रेड दिस चैप्टर एक्चुअली बिफोर, बट डोंट वरी, आई विल गिव यू क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज मैं रोज़ स्कूल में अपने टीचर से चैप्टर समझ के आती हूँ। हमारे स्कूल में जो केमिस्ट्री टीचर्स हैं, मैं उनसे रोज़ समझ के आती हूँ कि मैम प्लीज़ मुझे समझा दो, मुझे आगे यूट्यूब पे समझाना है। सो उनसे मैं समझती हूँ और देन आपको समझा रही हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देख के समझा रही हूँ। कभी कभी थोड़ा माइंड से स्लिप हो जाती है, क्योंकि जिस मैंने कभी खुद से पढ़ी ही नहीं है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? अगर हमको गैस स्टेट में कन्वर्ट करना, तो जो उसका प्रेशर है हम उसको 1 एटमॉस्फेयर से डिक्रीज कर देते हैं विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। इसकी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। सुना कभी नाम ड्राई आइस का? इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर बताएंगे कि एक सब्सटेंस का स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम फ्यूजन को यूज़ करें। फ्यूजन प्रोसेस हमारी, मेल्टिंग भी कह सकते हो। लिक्विड से गैस में चेंज करना तो वेपराइजेशन होएगा। गैस से सॉलिड में करना तो डिपोजिशन होएगा। अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस में जाना तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में जाना तो कंडेंसेशन। दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो, एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग लिखे तो ATM, तो कहीं भी अगर ATM वर्ड यूज़ हो तो ATM का मतलब एटमॉस्फेयर समझना। तो एटमॉस्फेयर यूनिट है मेजर करने का कि कितना प्रेशर एक पर्टिकुलर गैस एक्सर्ट मतलब निकाल रही है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है। मैंने आप लोगों को ब्रिज कोर्स में भी सिखाया, रिमेंबर ब्रिज कोर्स। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01 × 10⁵ पास्कल्स। पास्कल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PA।
जो प्रेशर है या जो प्रेशर है एयर का इन एटमॉस्फेयर, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल होता है 1 एटमॉस्फेयर, और इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। यार ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आप लोग कह सकते हो खतरे की घंटी है ये, आई एम टेलिंग यू। अच्छा टॉपिक ही खत्म हो गया। सो गाइज विद दिस हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये देख लो, ये क्वेश्चंस आने ही आने, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो सेल्सियस में अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो भैया कैसे करेंगे कन्वर्ट, हाँ कैसे करेंगे कन्वर्ट। अगर हम लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273, एम आई राइट, 273 है ना, एक्चुअली समटाइम गेट कंफ्यूज इन इट, या इट्स 273.15 को हम लोग नहीं ले रहे। अगर आप लोगों को मन है तो आप ले सकते हो, बट मैं कन्वीनियंस के लिए नहीं लेती हूँ जनरली। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, अच्छा कुछ लोग हैं ना, मैंने ये देखा कि अगर आप 273 देखो तो डिग्री केल्विन लिख देते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज एरर ब्रो। 273 के लिखो, दैट्स इट, केल्विन 2,70,000 है ये, नॉट यूट्यूब वाला, नॉट हमारी काउंटिंग वाला, इट्स 273 केल्विन। ओके तो भाई देखो 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो अगर हमारे पास 273, अगर हम लोगों को 300 केल्विन दे रखा है तो हम लोगों को बताना है इसमें सेल्सियस कितना होगा। तो हम इसमें 273 प्लस कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। इसका हम लोग इसमें 273 प्लस कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है बिल्कुल। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या हो गया, 250 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली स्टीम यार। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बॉइल्ड वाटर। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस है वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट क्यों रहती है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि द गाइस आई गॉट दिस जोक सम डेज अगो एंड it's looking like a hell, it's looking like a shit. Then suggest a method to liquefy atmospheric gases. तो भाई साहब ये क्वेश्चंस प्लीज़ कर लो। ओके तो यार देखो मैं आपको होमवर्क तो देना चाहती हूँ, प्लीज़ यार होमवर्क कर लो भाई, आपका होमवर्क। और जो होमवर्क का आंसर्स करेक्ट देंगे, ज़्यादा लोग तो वैसे देते भी नहीं है, कुछ लोग, कोई भी नहीं देता होमवर्क, प्लीज़ दे दो यार। पढ़ना है तो होमवर्क का आंसर देना पड़ेगा। आई मस्ट गेट द फीडबैक, आई मस्ट गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम यू कि whether you have understood it very clearly or not. तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। होमवर्क करके आना, अगर होमवर्क में पिटाई लगेगी सबकी, बता रही हूँ मैं। ये पेन का है, मेरे पेन का है, हाँ ये पेन है ना, पेन फेंक के मारूंगी, सच बता रही हूँ मैं। होमवर्क कराना, बताना है ये कि किसी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर क्यों सेम रहता है ड्यूरिंग चेंज ऑफ हीट, और लिक्विफाई करना एटमॉस्फेरिक गैसेस को, उसका मेथड बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवेपोरेशन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, एंड ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। एंड यार ऑफ कोर्स बुक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को नहीं ही कराऊंगी। एंड देन हमारा 1 शॉट वीडियो आएगा बहुत जल्दी। देन हमारा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का बायोलॉजी का हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। सो टिल देन टेक योर केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।